नमस्कार दोस्तों। जैसा कि कल देर रात बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती का फाइनल रिजल्ट आ गया, यहाँ तक कि उर्दू का भी रिजल्ट देर रात ही जारी हो गया। लेकिन जनरल रिजल्ट जो आया है उसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों के लगातार कंफ्यूजन बने हुए हैं कि आखिर में कट ऑफ क्या गई है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के अधिक अंक होते हुए भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, जबकि लगातार यही कयास थे कि बहुत ही कम मेरिट जाने वाली है, क्योंकि सिलेक्शन केवल डीएलएड अभ्यर्थियों का ही हुआ है। तो क्या गई है कट ऑफ, और बीएड को बाहर तो कर दिया गया है, लेकिन अब बीएड का इस रिजल्ट में क्या भविष्य होगा, डीएलएड की क्यों बल्ले बल्ले हुई है, बीएड योग्यता को लेकर बीपीएससी का एक और नोटिस भी है। सब पर डिटेल से बात करेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा सच और सटीक चीजें जानने के लिए। वीडियो को अभी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, बिल्कुल फ्री है, क्योंकि इस शिक्षक भर्ती की अभी बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट आनी है, वो आपको जानना जरूरी है। साथ में बिहार शिक्षक भर्ती में नया नोटिफिकेशन भी 10-5 दिन में आने जा रहा है, उसकी भी हम डिटेल से जानकारी देते रहेंगे, तो सभी चीजें हम आपको बताते रहेंगे। सबसे पहले बीपीएससी की इस ऑफिशियल वेबसाइट से ये आप जान लीजिए कि कौन कौन से परिणाम आ चुके हैं। लगभग सारे परिणाम यहाँ पर आ चुके हैं। देखिए, कल 18 तारीख को आप देखिए उर्दू का जो यहाँ पर परिणाम है वो देखिए यहाँ पर जारी हुआ है। साथ में जिला अलॉटमेंट भी उर्दू विषय का जारी कर दिया गया है, जो कि 6000 कुछ सीटों पर जारी हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पर 1 to 5 का जो जनरल पूरी कट ऑफ लिस्ट है वो जारी कर दी गई है, और पूरा जो अलॉटमेंट है वो यहाँ पर जारी कर दिया गया है। ठीक, इसके अलावा देखिए 1 to 5 का ये भी यहाँ पर रिगार्डिंग जो इससे संबंधित नोटिस है एक और वो यहाँ पर जारी किया गया है। ठीक, इसके अलावा देखिए सारे जो रिजल्ट हैं वो आप इस वेबसाइट पे देख पाएंगे। 18 तारीख को भी बहुत सारे रिजल्ट आए। देखिए 11वीं 12वीं के सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट जो आपको देखने को मिले, सभी लगभग यहाँ पर आ गए हैं। देख रहे हैं आप, सारे रिजल्ट लगभग 11वीं 12वीं के आ गए हैं, और 1 to 5 का रिजल्ट भी आ गया है। अब बचा है 9 to 10। 9 to 10 का भी रिजल्ट अभी देखिए आज दोपहर से ही अपलोड होना शुरू हो जाएगा, और आज ही ये भी जो कुछ रिजल्ट बचे हैं वो आ जाएंगे इसके साथ में ही, क्योंकि काउंसलिंग प्रक्रिया भी साथ में दोस्तों चल रही है। अब देखते हैं आगे की डिटेल। पहले दोस्तों इस नोटिस को समझ लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं। ये बिहार लोक सेवा आयोग का नोटिस है, जो कि जारी हुआ है 26/2023। जो भर्ती का प्राथमिक का रिजल्ट आया है उस रिजल्ट से संबंधित ये नोटिस जारी किया गया है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं बीएड को लेकर। आप चीज़ों को समझ लीजिए पहले, ठीक है, कि क्या है मामला और क्या चीज़ें इसमें हो सकती हैं अभी। ठीक, देखिए इन्होंने कहा है सबसे पहले पैराग्राफ में कि एनसीटी जो अध्यापक नियुक्ति होती है उनकी योग्यता को लेकर समय समय पर बदलाव करता रहता है। ठीक, दूसरे पैराग्राफ में इन्होंने कहा है कि जो हमने विज्ञापन जारी किया था, ठीक, उसमें हमने स्पष्ट कर दिया था कि भविष्य में एनसीटी का जो निर्णय आएगा, एनसीटी का जो आदेश आएगा वही अंतिम आदेश होगा, और उसी के आधार पर हम रिजल्ट देंगे। ठीक, तीसरे पैरा में कहा गया है इसी के लिए हमने 29/5/2023 ठीक है के आलोक में राज्य सरकार का जो निर्णय था एनसीटी की मान्यता को लेकर, ठीक है, उसमें उपाधि में 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए जो विद्यालय के रूप में नियुक्त होगा वो स्पष्ट किया गया था। ठीक है, क्या स्पष्ट किया गया था कि डीएलएड जो कोर्स है वही पात्र है। साथ में उन्होंने इस चीज में माननीय सुप्रीम कोर्ट के जितने भी आदेश आए उन चीजों को भी मेंशन किया है, चाहे वो 661/2023 भगवान कृष्ण वाली अपील हो, चाहे 20/743 देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाली अपील हो, 50/68 वाली देवेश शर्मा वाली जो 11 अगस्त को जिस पर फैसला आया वो वाली अपील हो, जिसमें 8/6/2018 की अधिसूचना को रद्द किया गया है। साथ में यहाँ पर जो 11/8/2023 को आया है आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें बीएड को बाहर किया गया है, उसका एक पैराग्राफ भी यहाँ पर डाला गया है, जिसको बिहार को लेकर चीज़ें लिखी गई थी। ठीक है, ये देखिए बिहार को लेकर चीज़ें लिखी गई थी। द स्टेट ऑफ बिहार इज नॉट पार्टी बिफोर दिस कोर्ट इन दिस पिटीशन। बिहार इसमें पार्टी नहीं है, लेकिन बिहार को एक सजेशन दिया गया था कि जो है वो यहाँ पर इस चीज़ को माने, माननीय सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त के फैसले को मानेगी। ठीक है, रिजल्ट के समय चीज़ें यहाँ पर कही गई थी, उसका यहाँ पर विचार किया गया है। और
इन्हीं सब के अनुपालन में और अपील 50/68/2023 के अनुपालन में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में निर्णय लिया गया था शिक्षा विभाग का कि केवल डीएलएड का रिजल्ट घोषित किया जाएगा, बीएड को शामिल इसमें नहीं किया जाएगा और ना तो बीएड का रिजल्ट होल्ड किया जाएगा। ठीक, अगर होल्ड किया गया होता तो इसमें चीजें आ जाती और कम पदों पर रिजल्ट आता, जबकि ऐसा नहीं है। जो पूरा आया है, ठीक है, लगभग 80,000 के आसपास पूरा जो है वो केवल और केवल डीएलएड का रिजल्ट है। लेकिन ये जो लास्ट का पैराग्राफ है ना दोस्तों, ये बीएड के लिए राहत भरा है। ठीक, यहां पर फिर से कह दे रहा हूं, बीएड और डीएलएड की बात नहीं हो रही है। जो सच है, जो पत्रों में है, वो आपको केवल दर्शाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। ठीक, देखिए ये जो पैराग्राफ है ये बीएड के लिए राहत भरा है। क्या लिखा है इसमें, फिर से आप पढ़िएगा और समझिएगा बात को। फिर से यदि इससे संबंधित किसी अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा सक्षम न्यायालय का अन्यथा आदेश पारित होता है तो उसके फलाफल से परीक्षा फल प्रभावित हो जाएगा। अब इसमें देखिए, हाई कोर्ट में तो कोई ऐसा मामला पेंडिंग नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में दीपांकर गौरव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वाला मामला, बस एक ही मामला है जो इसको प्रभाव डाल सकता है, बस। ठीक है, उसी में डीएलएड अभ्यर्थियों को नुकसान हो सकता है और कोई भी मामला नहीं है। और भविष्य में अब रिजल्ट आने के बाद कोई मामला दाखिल होगा तो उसका असर भी इस पर नहीं पड़ेगा। ठीक, तो वो केवल ये मामला है जिसकी सुनवाई अभी 20 तारीख को होनी थी चीफ जस्टिस सर की बेंच में, लेकिन अब ये कैंसिल हो गई है, रद्द हो गई है, स्थगित हो गई है। अब ये सुनवाई होगी 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर को इस मामले की दोस्तों सुनवाई होने जा रही है। ठीक, तो 30 अक्टूबर को जो ये सुनवाई होने जा रही है, ये बीएड अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी हो सकती है, क्योंकि अगर यहां से बीएड अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी तो तुरंत इस जो कट ऑफ घोषित हुई, अभी मैं आपको बताऊंगा क्या कट ऑफ आई है, इस कट ऑफ के अंदर अगर बीएड के अभ्यर्थी हैं तो तुरंत उनको यहां पर लाया जाएगा और डीएलएड के कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों को वहां से तत्काल हटाया जाएगा। ये चीजें कंफर्म है क्योंकि यहां पर मेंशन कर दी गई हैं। तो यहां से बीएड को राहत मिल सकती है केवल दीपांकर गौरव वाले मामले से। लेकिन दोस्तों वो सुनवाई पर निर्भर करेगा कि वहां से क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब बात करते हैं बीएड के रिजल्ट को। मैंने आपको चीजें क्लियर कर दी। ठीक, बीएड योग्यता का नोटिस भी हमने आपको दिखा दिया है और अभी फिलहाल डीएड अभ्यर्थियों की बल्ले बल्ले है। अब बात करते हैं बिहार पीआरटी कट ऑफ को लेकर कि क्या कट ऑफ रही है। ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि कंफ्यूजन है अभ्यर्थियों को कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ 55 पर, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ 56 पर, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ 65 पर, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ 67 पर। तो आखिर में कट ऑफ क्या गई है पीआरटी की, ये लगातार कंफ्यूजन बना हुआ है। हम आपको डिटेल से बताते हैं और इसके बाद सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। कमेंट करके भी बताइएगा जो भी अभ्यर्थी पास आउट हुए हैं उनकी क्या कट ऑफ रही है। देखिए, अगर आप पीआरटी में एक फीमेल कैंडिडेट हैं, ठीक है, अगर आप पीआरटी में एक फीमेल कैंडिडेट हैं और अनरिजर्व में आए हैं, केवल अनरिजर्व की यहाँ पर बताएंगे हम क्योंकि इसी में बाहरी स्टेट और सभी लोग थे तो उसी हम यहाँ पर कट ऑफ पर बात करेंगे। अनरिजर्व अगर फीमेल में हैं आप तो 58 तक की जितनी भी फीमेल अभ्यर्थी हैं, छात्राएं हैं, उनका सिलेक्शन हो गया है। जी हाँ, 58 कट ऑफ तक सबका यहां पर सिलेक्शन हो गया है। केवल फीमेल को बता रहा हूं मैं, पीआरटी में फीमेल की ये कट ऑफ रही है। जो भी कमेंट्स आए हैं चैनल में, ठीक है, जो कि वो उसके आधार पर चीजें मैं आपको ये बता रहा हूं कि 58 तक यहां पर सिलेक्शन हो गया है। ठीक, और बाकी बिहार बीपीएससी की बात करें तो कहा गया है कि रिजल्ट आ गया, आने दीजिए पूरा, अभी रिजल्ट आज और आना है। ठीक है, अभी आज और रिजल्ट जब आ जाएगा तो कहा है उन्होंने अगले हफ्ते में या हो सकता है इसी में 1-2 दिन में हम पूरे विषयों की हर एक सेमेस्टर की हम जो कट ऑफ है अलग अलग घोषित करेंगे, वो भी करेंगे, वो कट ऑफ भी घोषित करेंगे। ठीक है, तो वो कट ऑफ वहाँ से भी सटीक और आपको मिलेगी। लेकिन अभी लगभग 99% यही है दोस्तों कि फीमेल की 58 गई है। ये चीज़ें मैंने यहाँ से कंफर्म की हैं और बहुत सारे महिलाओं छात्राओं के माध्यम से ये चीज़ें अपडेट की गई हैं। ठीक, अब देखिए, अब सबसे बड़ी बात कि पुरुष अभ्यर्थियों की कट ऑफ क्या रही अनरिजर्व में, तो यहाँ पर इनको थोड़ा सा झटका लगा है और क्योंकि उम्मीदें कम कट ऑफ की थी लेकिन कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तो दोस्तों जिन भी
पुरुष अभ्यर्थियों की 68 तक कट ऑफ थी, सबका सिलेक्शन हो गया है। जी हाँ, इससे कम वालों का नहीं हुआ है, इसीलिए 67 कट ऑफ है तो आपका नहीं हुआ है, और 65 है तो नहीं हुआ है, 64 है तो नहीं हुआ है, जबकि महिलाओं में 65, 64, 67 में हो गया है। इसीलिए कन्फ्यूजन चल रहा है, क्योंकि महिलाएं कह रही हैं कि मेरा 67 में हो गया है, तो वो सोच रहे हैं कि मेरा क्यों नहीं हुआ। तो यहाँ पर उनको छूट के आधार पर, उनकी सीटों के आधार पर, उनकी आवेदन संख्या के आधार पर महिलाओं की कट ऑफ कम चली गई है, ठीक है, जो कि 58 है। फीमेल की यहाँ पर 58 कट ऑफ गई है, और मेल की जो है वो 68 कट ऑफ यहाँ पर गई है। यही चीज़ें हैं, और आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो कितनी कट ऑफ है, और अगर आपके 68 हैं या 69 हैं, अगर आपके फीमेल में 58 हैं या 59 है, क्या आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है महिला में, ठीक है। तो कट ऑफ करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, खुद ही क्लियर हो जाएगा चीज़ें। वैसे मेल की 68 गई है, फीमेल की 58, ये कट ऑफ कन्फर्म हो चुकी है। अनरिजर्व की बात कर रहा हूँ, पीआरटी में, ठीक दोस्तों। तो ये अभी तक की कुछ लेटेस्ट अपडेट थी। अभी अगले वीडियो में और कुछ लेटेस्ट अपडेट आएगी तो भी जानकारी दी जाएगी, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।